हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यूटेट की परीक्षा आपकी होने वाली है, तो आपकी यूटेट की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे जो साइंस के कुछ नोट्स यहाँ पे लेके आई हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप सभी को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद भी आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बहुत से प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में आपके रहते हैं। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। अगर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करोगे, कि आपको कैसे पता लग जाएगा कि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute iodine solution. If you found blue black color in a food, so इन दिस फूड हैव अ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आपको कुछ खाना लेना है, फूड लेना है, उसमें आपको 2-3 ड्रॉप्स डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ठीक, अगर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो उसके बाद आपको ब्लू ब्लैक कलर वहाँ पे मिलता है, तो आप बोल सकते हो कि इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करोगे। तो फूड एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू दी टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपको कुछ फूड लेना है। ठीक, उसमें फिर 2 ड्रॉप्स किसकी डालनी है, कॉपर सल्फेट की। उसके बाद 10 ड्रॉप्स डालनी है कास्टिक सोडा की। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, यानी कि आपको सेक करना है उसके बाद, और टेस्ट ट्यूब को थोड़ी कुछ मिनटों के लिए छोड़ के रख देना है। ठीक, उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ब्लू टर्न वॉलेट कलर। यदि आपको टेस्ट ट्यूब में वॉलेट कलर मिलता है तो आप को पता लग जाएगा कि इस भोजन में आपका प्रोटीन उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपका प्रोटीन का टेस्ट किया जाता है, इस प्रकार से आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि वसा के लिए कैसे आप यहाँ पे टेस्ट करोगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको भोजन ले लेना है, उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। अगर आप उसको भोजन को कागज़ के ऊपर रख के कुछ थोड़े से दबाते हो, थोड़ा सा पुश करते हो, तो वहाँ पे आपको अगर ऑयली पैचेज वहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि कुछ ऑयली आपके धब्बे वहाँ पे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे आपका फैट आपका मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हम लेते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट्स होते हैं वो भी एनर्जी देने का काम करते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो फैट होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर हम सेम अमाउंट में ले रहे हैं उसको, तो हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। फूड्स कंटेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड आपका कहा जाता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। जो प्रोटीन होते हैं, जो वर्क होता है प्रोटीन का, वो होता है हमारा ग्रोथ को बनाए रखना। ठीक, और रिपेयर बॉडी, हमारी बॉडी का रिपेयर करना। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग जो फूड कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रोटीन। ठीक, इस तरीके से पूछा जा सकता है। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है, प्रोटीन को। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी
अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, ताकि वो हमारी बॉडी में जो भी आपके डिजीज़ हो रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट हमारी बॉडी को कर सके। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन का कार्य है वो क्या है, हमारे बोन्स हो गया, आइज हो गया, टीथ हो गया, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एव डिफरेंट नेम। तो विटामिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट नेम भी होता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, डी। इस प्रकार से आपके विटामिन आपके मिलते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो जितने भी आपके विटामिन है वो सभी की आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है। विटामिन ए कीप अवर स्किन एंड आइज हेल्थी। जो विटामिन ए होता है वह हमारी स्किन यानी कि त्वचा और आइज़ को हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। जो विटामिन सी होता है वो हमारे किस में हेल्प करता है, रोगों से लड़ने में। विटामिन सी गेट इजीली डिस्टॉर्ब बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी क्या होता है, अगर हम उसे ज़्यादा कुक कर देते हैं, ज़्यादा पका लेते हैं, तो इस हीट की वजह से विटामिन सी हमारा नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन अगर ज़्यादा कुक करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो विटामिन सी। ठीक। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो हमारी बोन्स और टीथ को कैल्शियम देने का वर्क करता है। ठीक। अब यहाँ पे कोई एक चार्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा यहाँ पे। ठीक। और इसके सिम्टम्स क्या हो गए, पूर विज़न हो गया, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस यानी कि अंधेरे में कम दिखाई देना, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन यानी कि कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का। नेक्स्ट है विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है उससे बेरी बेरी रोग आपका होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। यानी कि जो हमारी मसल्स है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और हमारी वर्क करने के लिए एनर्जी भी नहीं मिल पाती है। विटामिन सी जो होता है उससे स्कर्वी होता है। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स वाउंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील। यानी कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारे मसूड़े हैं उनसे खून आना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी बॉडी पे जो अगर कहीं पे कट वट लगता है, कहीं पे चोट लगती है, तो वहाँ पे उसको अच्छे होने में, हील होने में लॉन्गर टाइम यानी कि ज़्यादा समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। जो बोन हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड करने लग जाते हैं विटामिन डी की कमी से। अगर कैल्शियम की बात करी जाए तो कैल्शियम हमारी बॉडी, हमारी बोन्स और जो हमारे टीथ है उसको बनाए रखने का काम करता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे बोन्स और टीथ क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। आयोडीन से गॉइटर होता है, जिसे हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्लोन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। जो हमारी ग्लैंड्स है, जो नेक की जो ग्लैंड्स है वो फूलने लग जाती है, यानी कि जो सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस, और जो बच्चे हैं उनमें मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन से एनीमिया हो जाता है। अगर आयरन की कमी हो रही है हमारी बॉडी को तो एनीमिया वहाँ पे देखने को मिलता है। और एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, तो उसके सिम्टम्स है कि हमारी बॉडी को बहुत ही वीकनेस होने लग जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स आर नीडेड बाय अ बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में आवश्यक होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स आवश्यक हैं और गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। जो बहुत सारे आइटम होते हैं उनमें एक से ज़्यादा आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं।
फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जो राइस है यानी कि चावल है, उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। यानी कि अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, तो होता है आपका राइस में। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स, तो आहारी रेशे से हिंदी में कहा जाता है। ठीक, आहारी आहारी रेशे कहा जाता है। ठीक, तो ये क्यों उससे हमारी बॉडी के लिए, उसके बारे में जानते हैं, इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। जो आपके न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर भी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज अ रकेज। जो डाइटरी फाइबर है उसे रकेज के नाम से जाना जाता है, या इसे हिंदी में रुक्षांश आपका कहा जाता है। ठीक, रगेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड। जो रगेज है वो हमारे प्लांट प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल्स आर मेनली सोर्स ऑफ रगेज। जो हमारे ग्रेन्स है, ग्रेन हो गया, अनाज हो गया, दालें हो गया, आलू हो गया, फ्रेश फूड हो गए, सॉरी फ्रेश फ्रूट्स हो गए, जो वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां होगी, वो एक रिच सोर्स होती है आपकी रगेज का। रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रगेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या रगेज आपका कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, तो नहीं करता है। बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट of our food and adds to its bulk. This help our body get rid of। तो ये हमारी खाने में आवश्यक क्यों है, ताकि ये जो हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी जो अनअब्जॉर्व आपकी जो खाना गया होता है, उसको बाहर निकालने का वर्क करता है आपका डाइटरी फाइबर्स। ठीक, नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्यों ज़रूरी है अब, तो वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो वाटर होता है वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं उसको अब्सॉर्ब करने में आपका मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेट्स फ्रॉम बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वेट। जो हमारा जो अननेसरी चीज़ें हमारी बॉडी को चली जाती है, जो वेस्ट आपका चला जाता है, वो हमारी बॉडी ऐसे यूरिन के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में वाटर बाहर निकालने का काम करता है। नॉर्मली वी गेट most of water that our body needs from a liquid we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there are any other source we provide water in our body। ठीक, तो वाटर का क्या काम है ये भी आपको पता लग गया है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, सबसे पहले तो बैलेंस डाइट द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट। तो हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट होना भी चाहिए फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन्स अवर गुड हेल्थ। तो हमारी ग्रोथ के लिए हमारी गुड हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हमारी बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स। तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है उसको पूरे हमारे जो डाइट है उसमें होना चाहिए। ठीक, इन अ राइट क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें हमारे इसमें बहुत ज़्यादा है और कुछ चीज़ें ना के बराबर है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रगेज एंड वाटर। जो हमारी डाइट है उसमें गुड अमाउंट में रगेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। सच एज अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। इस प्रकार की डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि हमारे इसमें जो डाइट है उसमें प्रॉपर आपका न्यूट्रिएंट्स है, सारे आपके न्यूट्रिएंट्स है और उसमें रगेज भी है, वाटर भी है, तो उससे क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। ठीक,
अब यहाँ से आगे को हम कल के लिए छोड़ देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो कल आपका रहेगा कि कैसे आपका ये सारा वर्क होता है, कैसे डाइजेस्ट आपका फूड होता है, कहाँ कहाँ आपका जाता है। तो यहाँ से हम आप कल देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।